नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की उलझनें, हमारी ये जो बेचैनी है, ये आखिर आती कहाँ से है? आज हम पूर्वी ज्ञान की मदद से इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, जो असल में हमारे अंदर ही कहीं छिपा हुआ है। हाँ, ये एक जानी-पहचानी और सच कहूँ तो बहुत थका लेने वाली फीलिंग है ना? पहले चिंता होती है, फिर किसी को इल्ज़ाम देते हैं और फिर वही रिएक्शन। एक ही लूप में जैसे फँस गए हों। ऐसा लगता है जैसे किसी हैमस्टर व्हील पर दौड़े जा रहे हैं जो हमें कहीं लेके नहीं जा रहा। तो चलिए इस पहिए को जरा और करीब से समझते हैं। मन की ये जो ऑटोमेटिक आदतन अवस्था है, जो हमें तनाव और झगड़ों की तरफ ढकेलती रहती है, इसे एक नाम दिया गया है, डिफ़ॉल्ट माइंड, या कह लें विनाशकारी अहम। और देखिए, सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये विनाशकारी अहम कोई बाहर का दुश्मन नहीं है। इसके लक्षण वही हैं जिन्हें हम हर रोज़ महसूस करते हैं। बेवजह की चिंता या हर बात के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने की आदत। तो इस अहम को काबू में करने का पहला कदम क्या है? इसके अलग-अलग चेहरों को पहचानना। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 4 किरदारों में बांट सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये कौन-कौन से हैं। पहला है द राइचस ईगो, मतलब वो अहम जिसे हमेशा सही होना होता है। इसके अंदर खुद को सही साबित करने की एक जबरदस्त इच्छा होती है। और इसका नतीजा क्या होता है? बहस और टकराव। क्योंकि अगर एक इंसान हमेशा सही होगा तो जाहिर है सामने वाला तो गलत ही ठहरेगा। अब आता है द इंटेलिजेंट ईगो, और ये बड़ा दिलचस्प है। ये तब होता है जब हम अपनी जानकारी को ही अपनी बुद्धिमानी मान बैठते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि किताबी ज्ञान और असल विवेक में जमीन आसमान का फर्क है। और जब ये गलतफहमी होती है तो वहीं से अहंकार जन्म लेता है। तीसरा चेहरा है द एंटाइटल्ड ईगो, यानी हक जताने वाला अहम। ये हमसे उम्मीद करवाता है कि दुनिया हमारी मर्जी के हिसाब से चले। और जब ऐसा नहीं होता तो क्या होता है? सीधी सी बात है, निराशा होती है, झुंझुलाहट होती है। और आखिर में है द सीक्रेटिव ईगो। ये इस भ्रम में जीता है कि हमारे अंदरूनी विचार दुनिया से छुपे हुए हैं। लेकिन सच तो ये है कि हमारा मन चाहे कितनी भी छिपाने की कोशिश करे, हमारी भावनाएं और इरादे हमारे कामों से बाहर आ ही जाते हैं। कुछ छिपता नहीं है। चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। एक ऐसा फंडामेंटल शिफ्ट जो शायद हमारे देखने का नजरिया ही बदल दे और हमारे सारे दुखों की असली जड़ को सामने ले आए। यहाँ मन की 2 अलग-अलग अवस्थाएं हैं। एक है डिफॉल्ट माइंड, जो बिना सोचे समझे बस आदत में रहकर तुरंत रिएक्ट करता है। और दूसरी तरफ है डिसर्निंग माइंड, जो हमें एक पॉज लेने की सुपर पावर देता है, ताकि हम सोच समझकर होशपूर्वक रिस्पॉन्ड कर सकें। इस फर्क को एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। बाहर बारिश हो रही है। ये क्या है? ये बस एक सच है, एक फैक्ट। इसे कहते हैं परसेप्शन, यानी चीज को वैसा ही देखना जैसी वो है। लेकिन ये सोचना कि उफ, बारिश की वजह से मेरा मूड खराब हो जाता है, ये है प्रोजेक्शन। हमने उस फैक्ट पर अपनी भावनाओं का एक बोझ लाद दिया है। तो यहाँ का सबसे बड़ा सबक क्या है? हमारी पीड़ा, हमारा दुख बाहरी हालातों से नहीं, बल्कि उन पर किए गए हमारे प्रोजेक्शन से पैदा होता है। दुख बाहर से नहीं आता, ये हमारे अंदर की ही एक प्रतिक्रिया है। तो सवाल ये है कि इस समझ को रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? चलिए अब एक प्रैक्टिकल टूल की बात करते हैं जो हमारे डिसर्निंग माइंड को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। ये है अवेयर मेथड। पहला कदम अवेयरनेस, यानी अपने विचारों और भावनाओं को खुद से अलग करके देखना। दूसरा विथड्रॉल, यानी नेगेटिव विचारों से जानबूझकर अपना ध्यान हटाना। तीसरा अबॉलिश, यानी अपनी झूठी कहानियों और विश्वासों को समझदारी से खत्म करना। चौथा रिलैक्सेशन, जिससे मन की शांत अवस्था अपने आप सामने आती है। और पांचवां एम्बॉडीमेंट, यानी इस शांति को अपनी आदत बना लेना, इसे जीना। ये कोट एक बहुत गहरी बात कहता है। आज़ादी या शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बनाना पड़ता है, वो तो पहले से ही मौजूद है, बस हमारे मन की रुकावटों के पीछे छिपी है। ठीक वैसे ही जैसे सूरज हमेशा आसमान में होता है, बस बादलों के हटने की देर होती है। तो ये सब हम कर क्यों रहे हैं? इसका मकसद सिर्फ चिंता कम करना नहीं है। इसका असली और बड़ा लक्ष्य है अपने अंदर एक मजबूत स्थिर नींव बनाना, जो कभी हिले नहीं। इस बात को एक स्काई स्क्रीपर के मेटाफर से समझते हैं। जिंदगी में हमारे जो लक्ष्य होते हैं, अच्छा करियर, पैसा, शादी, वो इस इमारत की मंजिलों की तरह हैं। वो बनती हैं और पूरी हो जाती हैं। लेकिन
जिंदगी का लक्ष्य यानी मन की शांति और खुशी वो इस इमारत की नींव है जो हमेशा रहती है और सबको संभाले रखती है। जरा सोचकर देखिए, एक बहुत ही शानदार स्काईस्क्रेपर अगर कमजोर नींव पर बना हो तो वो हमेशा खतरे में रहेगा, है ना? ठीक उसी तरह एक मजबूत भीतरी नींव ही जिंदगी के सभी बाहरी लक्ष्यों को असली सहारा देती है। तो जाते जाते बस एक सवाल, क्या हम सब सिर्फ मंजिलें बनाने में लगे हैं या अपनी नींव को भी मजबूत कर रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।